4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या करना है, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंडीशन दी गई है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आप के की वैल्यू बताओ। ठीक है, एक बार पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन को। कह रहा है फाइंड द वैल्यू आपके फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव टू इक्वल रूट्स। आप इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की वैल्यू बताओ अगर इनमें दो इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो सबसे पहले रियल रूट एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है आप जानते ही हो, उसको आप राइट करेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल। ये आपको गिवन है कि दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब यहाँ से कंपेयर करके एबीसी निकाल लो आप, तो यहाँ से आप राइट कर सकते हो कंपेयरिंग फ्रॉम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, b की वैल्यू मिल जाएगी k और c की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब यहाँ पर पुट करके कैलकुलेशन करिए तो ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और b की प्लेस पे होगा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की प्लेस पे होगा 2 और c की प्लेस पे होगा 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 8 3 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 मिला। 24 का ट्रांसफर करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू प्लस 24 होगा और यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा √24। ये आपका आंसर होगा, ये k की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई? ऐसे आपको आंसर देना था कंडीशन को देखते हुए। सेकंड वाला देखिए, इसमें भी आपको k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन k की वैल्यू निकालने से पहले इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो। तो ये क्या होगा, ये होगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू के मिलेगा आपको, b इक्वल टू माइनस 2k मिलेगा और c इक्वल टू 6 मिलेगा। और क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि जो इसके रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और यहाँ पर सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो माइनस 2k का स्क्वायर होगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k है और c की वैल्यू 6 है इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4k स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस 4 6 24k इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में से k को आप कॉमन कर लीजिए, तो k को बाहर करेंगे क्योंकि दोनों में है, k को 4k बाहर करिए, 4k बाहर करेंगे अंदर बचेगा क्या, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करके निकालोगे 4k इक्वल टू 0 करोगे तो k इक्वल टू होगा 0/4 और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि k अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो k अप्लाई नहीं होगा, k की प्लेस पे 6 ही होगा क्योंकि k माइनस 6 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो k इक्वल टू हो जाएगा 6 और यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। तो आप समझ लो हर एक चीज को कैसे किया जाता है, क्योंकि बोर्ड में सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको, हो सकता है मिल जाए, अलग भी मिल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि k की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। कह रहा कि इज इट पॉसिबल to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find length and breadth। तो क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिजाइन कर पाए जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ का दोगुना है, लेंथ ब्रेथ का दोगुना है, कंडीशन दी गई है, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर और एरिया दिया गया है कि वो 800 मीटर स्क्वायर होगा। अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस लेंथ और ब्रेथ को आपको निकाल के बताना है। तो मैंगो ग्रोव का मतलब क्या होता है, बगीचा होगा आम का। ठीक है, देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले आप राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
लेट्स कंसीडर द लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल टू x मीटर। तो अगर मैंगो ग्रोव की लेंथ को आप x कंसीडर किए हो तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो इसकी ब्रीथ होगी, सॉरी ब्रीथ को x कंसीडर कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बोला है लेंथ ब्रीथ का 2 गुना है तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ब्रीथ को आप x कंसीडर कर लो। ठीक, तो यहां से इसका जो लेंथ होगा मैंगो ग्रोव का, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव वो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला है कि ब्रीथ का वो 2 गुना है तो 2x हो जाएगा, 2x मीटर। अब एक चीज और गिवन है इसमें, क्या, तो उसको आप राइट करेंगे जो कि एरिया है। गिवन एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, और आप ये जानते हो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, एल इंटू बी से। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे x इंटू 2x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे इसका तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू होगा 800 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे 400 होगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू 400 आ गई। आप 400 का स्क्वायर रूट निकालो तो 20 आएगा। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 400 आया है और दोनों का रूट करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। x इक्वल टू 20 आ गया। कहने का मतलब जो ब्रीथ है, ब्रीथ तो 20 आ गई, ब्रीथ 20 आ गई, बात समझ में आई। अब क्या x की ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी कि आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो और 800 हो जाए, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो ब्रीथ 20 आ गई है, लेंथ निकाल लीजिए। लेंथ आपका 2x था तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हम डिजाइन कर सकते हैं जिनका एरिया 800 मीटर स्क्वायर दिया गया और लेंथ ब्रीथ से 2 गुना है। ठीक है, तो ये ब्रीथ निकल के आ गया है 20 मीटर और ये लेंथ निकल के आ गया